और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। नए जिले हांसी में न्यायिक परिसर भवन का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के भी कई न्यायाधीश शामिल होंगे। 10 जनवरी को बरवाला और नारनौंद में न्यायिक परिसर भवनों का शिलान्यास करेंगे। पैतृक गांव पेटवाड़ में आयोजित सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस सूर्यकांत हांसी जिले में पहुंचेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत और उनके स्वागत को लेकर बार एसोसिएशन हांसी द्वारा व्यापक तैयारियां की गई। मुख्य न्यायाधीश के आगमन पर स्थानीय न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुलदीप इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हिसार से सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। कुलदीप, हिसार और हरियाणा के लिए फख्र की बात है आज देश के चीफ जस्टिस बनाए गए सूर्यकांत जी आज तशरीफ ला रहे हैं अपने सूबे में, अपने प्रदेश में। हांसी जो नया जिला बनाया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, वहां पर न्यायिक परिसर भवन का भी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कई और जगह पर उनके कार्यक्रम है। अपने पैतृक गांव भी पहुंचेंगे, सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। एक एक करके तफसील से उनके शेड्यूल के बारे में बताइए कुलदीप सर। बिल्कुल। सीबीआई सूर्यकांत जो है उनका प्लेन 3 बजे हिसार एयरपोर्ट पर लैंड होगा और उसके बाद जो है वो वहां से सीधे हांसी की ओर रवाना होंगी। हांसी बार एसोसिएशन में न्यायिक परिसर का जो है वो उद्घाटन करेंगे, क्योंकि हांसी को नया जिला बनाया गया है। वहां पर जो है नया जो है न्यायिक परिसर है उसका जो है शुभारंभ करेंगे। इसके बाद जो है वो हिसार वापस आएंगे। हिसार बार एसोसिएशन की तरफ से उनके लिए अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। हाई टी का वहां कार्यक्रम रखा गया है। हिसार बार एसोसिएशन वो बार एसोसिएशन है जहां से जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी जो है वकालत शुरू की थी। सबसे पहले हिसार कोर्ट से ही उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी वकालत की। उसके बाद वो जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट चले गए थे। तो अब जो है हिसार बार से निकले हुए एक वकील का देश के कानून में सर्वोच्चतम पद तक जाना, वो हिसार एसोसिएशन के लिए बड़ी गर्व की बात है, जिसको लेकर उन्होंने जो है सीजेआई का अभिनंदन समारोह रखा गया है। इस अभिनंदन समारोह के बाद जो है शाम को जो हाई कोर्ट के तमाम जस्टिस हैं या फिर स्टेट जो जजेस हैं उनकी तरफ से स्टेट डिनर जो है हिसार के निजी होटल में रखा गया है, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इसके बाद जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 10 जनवरी को जो है वो हिसार के नारनौंद, हांसी के नारनौंद और बरवाला में जो है न्यायिक परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ जो है अपने गांव पेटवाड़ भी जाएंगे, जहां पर ग्रामीणों की तरफ से उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है। ग्रामीणों के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके गांव का बेटा जो है देश के कानून के सर्वोच्चतम पद तक पहुंचा है। तो ग्रामीणों हमें खासा उत्साह इसको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जो गांव पेटवाड़ में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहां से जस्टिस सूर्यकांत ने पढ़ाई की थी, वहां भी जो है उस स्कूल का भी वो दौरा करेंगे। इससे पहले भी गांव में वो लगातार आते रहे हैं। इससे पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे तो वो गांव लगातार आते रहते हैं और गांव में शिक्षा को लेकर भी जो है वो लगातार एक्टिव रहे हैं। जी जाहिर है कुलदीप, ये बड़ा महत्वपूर्ण वक्त है हिसार और उनके पैतृक गांव पेटवाड़ के लिए, और ये एक बड़ी उपलब्धि है जो हरियाणा प्रदेश के नाम भी जुड़ी है। तो कब तक रहेंगे यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत कुलदीप? देखिए, 2 दिवसीय दौरा है और कल जो है आज के कार्यक्रम 3 जगह कार्यक्रम है। पहले हांसी में न्यायिक परिसर में, दूसरा हिसार बार एसोसिएशन में, तीसरा जो है हाई कोर्ट्स की तरफ के से जो है स्टेट डिनर रखा गया है। इसके बाद जो है कल 10 जनवरी को एक जो है नारनौंद सब डिवीजन में कार्यक्रम है, एक बरवाला न्यायिक परिसर में कार्यक्रम है। उसके बाद जो है उनका कॉलेज जो हिसार का गवर्नमेंट कॉलेज है जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, उस कॉलेज में अलमनाई मीट कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट जो है सीजेआई शामिल होगी। ये वही हिसार का गवर्नमेंट कॉलेज है जहां से उन्होंने जो है अपनी जो है स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसी कॉलेज में अब दोबारा उनका पहुंचना कॉलेज के छात्रों और कॉलेज के स्टाफ के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी गर्व को जो है सेलिब्रेशन के रूप में जो है मनाने के लिए, इस उत्सव को तरह मनाने के लिए कॉलेज में तमाम तैयारियां की गई है। एलुमनाई मीट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम उनके बैच के पुराने साथी जो है वो भी शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हम फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।